घर से बुला के बाहर पार्क के वहाँ ले आके अकेले को मारा गया और 4 गोलियां उसकी छाती में मारी गई मैम। उसने एकदम उसी टाइम तोड़ दिया है। स्कूटी पे ले जाने वाले भी थे वहाँ पे, सब कुछ थे वहाँ पे मैम। कोई इंसाफ नहीं हुआ हमारे साथ। ये दूसरा मर्डर उसने मारा है, तो पहले ही मर्डर में फरार था। 4 से 3 साल हो गए हैं, उसे 2 साल हो गए हैं, तो पहले ही मर्डर में फरार है। अच्छा, वो अभी तक पकड़ में जानते हैं। दारू सप्लाई का काम है उसका। तो पुलिस रोकती नहीं है? नहीं रोकती मैम, कोई कार्रवाई नहीं होती उसकी। पुलिस अपने हाथ बांध के बैठी हुई है। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में हम मौजूद हैं और ये जो इलाका है वो टीसी कैंप है। आपको बता दें कि बीते दिन एक युवक को पहले पार्क के बाहर बुलाया जाता है और कई बार उसके ऊपर गोलियों से हमला कर दिया जाता है। उस युवक की मौके पर मृत्यु हो जाती है। युवक की उम्र 25 साल बताई जा रही है। वहीं उसका नाम अशोक सोलंकी उर्फ माड़ू बताया जा रहा है। देखिए, परिवार के तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अशोक के जो बड़े भाई हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश है मैम। वेद प्रकाश? हाँ जी। वेद प्रकाश आपका छोटा भाई था? छोटा भाई था मेरा। हमें कोई इंसाफ नहीं मिला है। आज 40 घंटे होने वाले हमारे भाई को गुजरे हुए, ठीक है। हमें कोई इंसाफ नहीं मिला और जिसने मारा है वो पहले ही फरार था। सोनू नाम है उसका, वो पहले ही फरार था। पहले ही फरारी में मर्डर में वो चल रहा है। अच्छा। और दिल्ली सरकार ने उसके लिए कुछ नहीं किया है। अच्छा, ये जो पूरी घटना है ये रात में सिर्फ वही है एक। मेरी मम्मी बिल्कुल विकलांग है, चल नहीं सकती। मेरे पापा ये सो रहे हैं आपके सामने, सांस की बीमारी है इन्हें। और मेरे भाई निहत्ते अकेले को मारा गया है। घर से बुला के बाहर पार्क के वहाँ ले आके अकेले को मारा गया और 4 गोलियां उसकी छाती में मारी गई मैम। उसने एकदम उसी टाइम तोड़ दिया है। स्कूटी पे ले जाने वाले भी थे वहाँ पे, सब कुछ थे वहाँ पे मैम। कोई इंसाफ नहीं हुआ हमारे साथ। अभी तक पकड़ में नहीं आया। वो 4 साल में पकड़ में नहीं आया जो इंसान, वो मैम अब क्या पकड़ में आएगा मैडम। हमारे साथ कोई, दिल्ली सरकार से हम इंसाफ चाहते हैं बस, और कुछ नहीं चाहते। बताइए, भाई ये भी कह रहे हैं कि रात का ये पूरी घटना, रात की घटना है मैम। रात में वो यहाँ से निकला है 9 बजे, घर से निकला है, बाहर निकला है रोटी खाने के लिए, बाहर गया है। बाहर से आया कि मैं टहल के आ रहा हूँ, चप्पल पहन के गया है। उसके बाद उसे लेके गए हैं वहाँ से बिठा के। उसके बाद उसको एंटर कर दिया। रात में 12:30-1 बजे की बात है। 12:30 1 बजे की बात है मैम। 1 बजे की दुखना है। उस टाइम उसके ऊपर फायरिंग करी गई है। अच्छा, आप भी उनके भाई हैं। आप लोगों को कब ये घटना के बारे में पता चलता है? जब मैं एक्चुअली हम आए थे काम से, ठीक है, मान्य सर से 86 सेक्टर में काम करता हूँ मैं, ठीक है। वहाँ से मैं जॉब से आया, आके मैंने मेरे हाथ में जैसे पैकिंग वगैरह होती, मैं आया तो एक्चुअली लेके मैं घर पे गया। घर पे जाके मैंने 2 ही निवाले खाए थे। तो वहाँ से लड़के आ गए उसके जैसे फ्रेंड वगैरह, कह रहा भाई गोली लगी। मैंने कहा पता नहीं किसको लगी होगी, तो मैं तो ये समझा। तो बाद में पता लगा मेरे भाई को लगी है गोली। तो मैं उस चक्कर में फिर मैं वापस वहाँ पे भागा। तो इतने देखा तो पुलिस दीनदयाल लेके चले गए थे उनको, ठीक है, इमरजेंसी में। तो मैं फिर इमरजेंसी गया। इमरजेंसी से मैं वापस आया पापा की सांस की वो लेने के लिए, भाप सी जो होती है, ठीक है, वो लेने के लिए आया। तो आके पुलिस वालों ने मेरे को रोक लिया, कह रहा भाई तेरा भाई था। मैंने हाँ जी। तो एक्चुअली मेरे को बोलने के लिए बैठ गए, ये वो है। एक्चुअली मैम जिनने मारा है वो सोनू सरदार है और बाबा है। सोनू सरदार और एक बाबा नाम का है, उसका चाचा ताऊ के लड़के हैं। दोनों भाई हैं। चाचा ताऊ के लड़के, दोनों भाई। चाचा ताऊ के लड़के, पास में ही रहते हैं आपके? ये हमारे क्लोज रहते हैं हमारे, एक्चुअली हमारे क्लोज रहते हैं, ठीक है। अब वो पता नहीं लगा, उसकी वहाँ जाके देखा तो डॉक्टरों ने देखा कि 3 गोली यहाँ लगी है, एक छाती पे मार रखी दिल के ऊपर। अच्छा, तो ये 9 बजे जब जैसे भैया बता रहे हैं कि घर से गया, उसके बाद घर आया नहीं? मैं तो रात को जॉब से था, पापा बता दे, भाई को भी बताता। तो 9 बजे गया। 9 बजे के बाद वो पार्क, हमारे यहाँ पे एक पार्क आएगा, उसके हाथ सेक रहा था। उसके बाद वो घूमने चला गया ऐसे यार दोस्तों में। तो वो कुछ करता था क्या? काम नॉनवेज का काम करता था वो। नॉनवेज? हाँ जी। अच्छा। चिकन का काम करता था। तो उसका काम छोटा पड़ा था, दिल्ली में करता था। मैं तो गुड़गांव में करता हूँ, तो दिल्ली में करता था। कभी लग गई, चलो 1 महीना कर लिया, तो ऐसी बात है। मैं लेकिन कमाने वाले आप बता रहे हैं सोनू, हाँ जी, और बाबा, हाँ जी, ये दोनों लड़के आपने बताया पास में ही रहते थे? पास में क्लोज ही है। तो एक्चुअली उसके भाई का पहले मर्डर हुआ है। बाबे का मैं कम बताता हूँ। बाबे का काम भी सप्लाई का है, उसके भाई का छोटे का दारू सप्लाई करता है वो। दारू सप्लाई करता है वो। दारू सप्लाई का काम है उसका। तो पुलिस रोकती नहीं है? नहीं रोकती मैम, कोई कार्रवाई नहीं होती उसकी, ठीक है। और उसका बड़ा भाई है सोनू। उसके एक्चुअली पहले भी उसके ऊपर ना ये फरार है। यूपी में मर्डर मारा था उनने, एक दिल्ली में डकैती मारी थी,
और एक मर्डर दिल्ली में मतलब हो ये गया। दोनों पहले से ही बड़े क्रिमिनल हैं। मतलब कि छोटे वाला सप्लाई करता क्रिमिनल नहीं है, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। जो बाबा नाम है, जो सोनू है ना सरदार, उसके ऊपर पहले एक्चुअली हो चुका है। उन्हें 4 मुकदमे 3-4 मुकदमे अच्छा, एक चीज ये बताइए, लेकिन दिल्ली सरकार ने उसके ऊपर 1 लाख रुपए का नाम रखा था, ठीक है, और पैर पे गोली मारने का वो भी रखा था। एक्चुअली उसका भाई भी मरा था। एक मुकदमे बार पैरोल पे आया था बाहर, ठीक है, हाँ पैरोल पे, और वो भी फरार है। मैं उसका हम नाम नहीं जानते, क्या नाम है क्या नहीं। अच्छा ये बताइए, जब ये पूरी घटना होती है, आपके भाई को गोली मारी जा रही थी, उस दौरान कितने लोग थे वहाँ? यही दोनों थे? हम काम सिर्फ करते हैं, मैम, मेरा नॉन भाई वेज का। और मेरे भाई का फ्रेंड था, वो भी थाने गया हुआ है क्योंकि गवाह वही है। थाने में से जाके जो भी उनके फ़ोन उन सब कुछ कर लिया। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे भाई के खास थे, वो मेरे यार दोस्त थे, तो मेरे भाई के यार दोस्त थे, मेरे भी थे। अब वो लेके गया, चल मैं पैसे लेके आ रहा हूँ, इतने में तो पर वो पीछे से आए, वो वापस से आए उसको उठाने के लिए, उसको गोली दिखला के कि पीछे हो जा तू, और ताड़ तोड़ कर दी। तो 2 ही बता रहे हैं हाँ, आप? बंदूक दो बंदूक ही मार दी। युवक थे मैम बुलेट पे। 2 ही थे बुलेट पे। अच्छा, आपके भाई से सबसे बड़ा सवाल है कि ये क्रिमिनल हैं, जो कुछ भी हैं, लेकिन हाँ, लेकिन आपके भाई से इनके क्या संबंध है? कोई विवाद, पहले लड़ाई या कुछ ऐसा? कोई विवाद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपके हम भाई को नॉन वेज क्यों का काम टारगेट करते हैं। अब हमारे हाथ देखोगे, हम नॉन वेज का काम करते हैं मैम। हम तीनों भाई, चारों भाई नॉन वेज का ही काम करते हैं, उसके अलावा हमारा कुछ नहीं है। उसके भाई का एक्चुअली मैटर हुआ था, मर्डर हुआ ठीक है, उसके भाई चौक का। के ऊपर ही हुआ था। अब उसमें मेरे भाई का कोई नाम नहीं था, ना कोई नाम होता तो बंद होता जेल के अंदर। उसमें कोई नाम ही नहीं था। किसी ने जैसे मुखबरी मार दी, क्या कर दी, जो जितने मुखबर होते हैं कुत्ते के बच्चे, उन्होंने मुखबरी मार दी कि मैन ये भी था भाई, मैन जड़ी है लड़ाई करवाने वाला। हाँ, अशोक सोलंकी माड़ू के नाम से मशहूर मालू था। के नाम से कि ये इनने मरवाया है। अब उसी को मार के चला गया, उसी का भाई। सगे तो दोनों ब्रदर, जिसका भाई एक्सपायर हुआ है, फरार चल रहा है वो मैम। फरार चला है। थाने से आए हैं अभी आप? हाँ जी, क्या नाम है आपका? विपिन सोलंकी। विपिन, आप बड़े भाई हैं हाँ जी, अशोक के। हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि अभी थाने से आए हैं, पुलिस क्या कुछ कर रही है कार्रवाई? पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, जितना हो रहा है उनसे उससे ज़्यादा ही कर रही है वो जो काम करना है कर रही है। अच्छा, जो ये नाम बता रहे हैं बॉबी और बाबा और सोनू सरदार, हाँ जी। इनके बारे में कुछ पता चल पाया? पकड़े गए या अभी? लगी हुई है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी तो कोई अच्छा, हाथ में जब ये आया पूरी नहीं। घटना होती है उसके बाद ये दोनों मौके से फरार हो गए तुरंत? हाँ जी, एक चीज और बताइए, आसपास सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, उसकी कुछ फुटेज निकलवाई? कुछ फुटेज आई है, उसके अंदर दिखा है कि ऐसे बाइक पे बुलेट पे जो आए थे वो ब्लैक कलर की थंडर पे, वो थोड़ी बहुत है, कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ क्लू ज़्यादा नहीं मिल पाया उसका। तो अभी तक दोनों पकड़े नहीं गए हैं? हाँ, कोई इसमें से अभी कोई नहीं पकड़ा गया जो जिन्होंने करा है ये वारदात करी है। देखिए, आपको बता देते हैं कि ये जो पूरा मामला है जो अभी सामने आया है, इसमें 2 आरोपियों के नाम बताए जा रहे हैं परिवार की तरफ से, जिसमें से एक का नाम बाबा और दूसरे आरोपी का नाम सोनू सरदार बताया जा रहा है। ये दोनों इलाके के पहले से ही क्रिमिनल हैं और जिस तरीके से परिवार का कहना है कि इनके ऊपर इनाम भी रखा गया था कि जो इनको ढूंढ के लाता है, लेकिन इसके बावजूद भी एक बार फिर से इन्होंने इलाके में दहशत फैलाई और अशोक को बीती रात को कई बार गोली मारी गई, जिसमें से 4 गोली बताई जा रही है कि उनको आकर लगी है और मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। हालांकि सवाल ये है कि एक व्यक्ति जो इलाके का इतना बड़ा क्रिमिनल है, उसको दिल्ली पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही? वो इलाके में खुलेआम घूम रहा है, एक के बाद एक क्राइम की वारदातों को अंजाम देता जा रहा है, उसके बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है बाबा और उसका दूसरा भाई सोनू सरदार दोनों ही फरार घूम रहे हैं। अब ये पुलिस का जांच का विषय है कि कब तक पुलिस उन दोनों आरोपियों को ढूंढ पाती है और इनको क्या सजा मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बेहद हैरानी की बात यह है कि एक व्यक्ति जिसने पहले से ही एक व्यक्ति का मर्डर किया हो और उसके बावजूद भी वो इलाके में खुलेआम घूम रहा है और आज उसने इतनी बड़ी दूसरी घटना को अंजाम दे दिया हो। ये पूरी जो घटना है वो रात को करीब 1 से 2 के बीच की बताई जा रही है, जब यहीं पास में हलवाई की दुकान है, उसी दुकान के बाहर 2 युवक बुलेट से आते हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया एक का नाम बाबा और दूसरे का नाम सोनू सरदार है, और वो दोनों आते हैं और अशोक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं, जिसमें से 4 गोली उसकी, 1 गोली उसके सीने में लगती है और 4 उसके बताई जा रही है कमर और पेट पे लगती है, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। परिवार के तमाम लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अब हमारा भी आखिर में यही कहना है कि दिल्ली पुलिस कि ये नाकामी ही है कि एक व्यक्ति जो इलाके का इतना बड़ा क्रिमिनल है उसको दिल्ली पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, वो खुलेआम घूम रहा है और एक के बाद एक जो क्राइम की वारदातें हैं उसको अंजाम देता जा रहा है। कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे आरोपियों को सख्त कार्रवाई पुलिस के द्वारा करनी चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।